Today I have Alka ji, my long time friend with me. She has been composting for long time. How many years have you been composting? I've been composting for 7 years. 7 years. अब बताइए आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? तो मुझे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए था बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन माई हाउस एंड लाइक अपने घर की यूज़ करें और इंडोर प्लांट्स भी बहुत करती हूँ. तो हमने क्या किया, बैकयार्ड में पिट बनाया एंड देन वी स्टार्टेड पुटिंग फूड वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड इवन लेफ्ट ओवर फूड ऑल्सो एंड देन mice came into my compost material, so and it was out of my control, so I didn't get the results what I was expecting that time. तो फिर मुझे सारा इकट्ठा करके ट्रैश करना पड़ा, वो सारा कुछ हमारा इकट्ठा किया हुआ जो गोल्ड था. तो उसके बाद फिर आपने उसको तो हटा दिया, उसके बाद आपने इस टम्बलर से स्टार्ट किया. उसका तो मैं आपको थैंक यू दूंगी वर्तिका जी. आपने एक बार वो किया था, वेबिनार ली थी कंपोस्टिंग की, तो वो वेबिनार जब मैंने यूज़ की तो मुझे प्रॉपर वे सीखने को मिला, रेसिपी सीखने को मिली कि हमें कैसे करना चाहिए. देन मैंने इसको प्रॉपर वे में किया और फिर मैंने सबसे पहले तो आपने हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे. सो वन ऑफ द एग्जांपल वाज टम्बलर एंड आई लाइक इट, सो आई राइट अवे ऑर्डर फ्रॉम द अमेजोन and I got it within 1 week and I started my this composting in the tumbler. This is like 2 chamber tumbler. Okay, इसमें 2 चैम्बर्स हैं. हाँ. तो और ये काफी, इसकी कैपेसिटी भी काफी लग रही है कि आपका पूरे साल आप इसमें डालते रहते होंगे और इकट्ठा होता रहता है. तो माइस आने का यही रीजन रहा होगा कि वो बिल्कुल खुले में आपने किया था, रियली वांटेड टू ट्राई. और यहाँ देखिए ये आपका कंपोस्टर भी बिल्कुल बंद है, तो माइस वगैरह आने के कोई चांसेस हैं ही नहीं है. नो या ये एकदम अच्छा है. इसके अंदर एक्स्ट्रा अगर पानी हो जाता है तो इसमें छेद है, सो एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है ताकि वो पानी से भी कई बार स्मेल आते हैं ना, टू मच मॉइस्ट हो जाता है तो वो उसमें ठीक हो जाता है, ड्रिप हो जाता है. इसमें होल्स हैं, जगह इसमें होल्स है तो वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, बैलेंस रखता है. हाँ. और जो रेसिपी है उसके अंदर जब मैं डालती हूँ तो आप देख रहे हो मैंने लीव्स भी यहाँ रखी हुई है, तो मैं वो लेके आती हूँ वेजिटेबल फ्रूट स्क्रैप्स और फिर साथ में थोड़ी पत्ती और वो पानी भी यहीं रहता है तो थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ पानी अंदर. तो आप बताइए, आप खुद ही करते रहते हैं सब, या आपकी फैमिली भी थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करती है इसमें? स्टार्टिंग तो मेरे बेटे ने किया था, लेकिन मैं ही मेनली करती थी पहले तो. लेकिन एक बार आपने आपके बैकयार्ड में सबको फैमिलीज़ को बुलाया था तो मेरे हस्बैंड आए थे, तो उन्होंने देखा कि आप कैसे आपने अपना यूज़ करके फर्टिलाइज कंपोस्ट मटेरियल और अपने उगाए हुए पौधे, तो तब से वो मुझे बहुत हेल्प करता है. लाइक वो everybody make sure they collect all the fruits and vegetable scraps and they put in the designated container. We have a container for that, for whole day scrap के लिए. तो ये भी एक बड़ी हेल्प है कि वो लोग गार्बेज नहीं करते हैं, उसको उसमें डालते हैं. और अभी हम बात कर रहे थे अंदर, शायद तो आप बता रहे थे आपके हस्बैंड ने वो सेटअप भी करके दिया है आपको डेक पर विंटर के लिए. या लाइक विंटर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होती है. एक तो सर्दी होती है और थोड़ा आलस भी आता है ना, इतनी जैकेट पहनो फिर जाओ और फिर वो बूट्स लेके आओ हाथ में पकड़ के ना. लेकिन उन्होंने क्या किया, डेक पर यहाँ पर एक रिसाइकल बिन ढक्कन वाली, लाइक वो जो पैर से ओपन होती है ना वो वाली, ऐसे डाल दी थी. तो बस एक पैर ऐसा करो, हाथ आगे बढ़ाओ और उसमें डाल दो अंदर से ही, 2 मिनट में काम हो जाता है. बिल्कुल. और फिर तो वो कुछ भी फेंकना नहीं चाहते थे कि विंटर में भी हम सब कुछ इकट्ठा करते रहें. उनके लिए भी फायदा था. उनको ना गार्बेज जैसे सिटी एक वीक में एक बार आता है तो उनको निकालने, उनका काम ही निकालने का, तो उनके पास गार्बेज ज़्यादा होता नहीं था तो वो सारा इधर यूज़ हो जाता था. ये कंपोस्टर टम्बलर रखा है आपके पास, और मैंने आपके गार्डन में देखा कि और भी तरह तरह के बिन्स रखे हुए हैं, इसमें भी आप कंपोस्टिंग करते हैं क्या? हाँ, मैं जब मैं उसको हार्वेस्ट करती हूँ तो फिर मैं उसको निकाल के रिसाइकल बिन्स जो होते हैं या कोई भी गार्बेज बिन होता है उसमें मैं इसके अंदर ये जो है ना ये खुलने वाला, इसको मैं अपसाइड डाउन करती हूँ, ऑल द वे डाउन, एंड देन जस्ट यू मूव दिस पोर्शन एंड देन पुट द गार्बेज बिन हियर, so it just fall inside. Oh, so that's how you harvest from here. That's why well. It's so easy. Harvest. It's so easy. Yeah. It's composting is so easy. Yeah, and then I cover that one and keep aside. So like half process अगर हो तो थोड़ा और प्रोसेस उसमें होता रहता है और मुझे इधर का इधर ट्रांसफर करने को जगह मिल जाती है. क्या बात है.
तो वो क्योरिंग पीरियड भी मिल जाता है साइड में, और ये खाली हो चुका और ये खाली हो चुका इसमें आप और मटेरियल तो इतना आप कंपोस्ट बनाते हैं, काफ़ी बन जाता होगा, आप किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं? जैसा आपने अंदर देखा होगा मेरे बहुत सारे प्लांट है, तो कुछ क्वांटिटी तो मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ, इंडोर प्लांट्स में उनको भी खाना पीना चाहिए। इंडोर प्लांट्स में भी आप इस कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। या एंड अदर लाइक जो वो ज़्यादा बचता है उसको मैं जो मेरे फ्लावर बेड्स हैं उनके अंदर मिट्टी के अंदर मिक्स कर देती हूँ, फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयार हो जाता है, और फिर नेक्स्ट ईयर उसमें मैं सीधा अपना बीज डाल देती हूँ, तो वो एकदम कंप्लीट रहता है, फर्टिलाइजर सब कुछ है उसके अंदर। अलका जी आप बताइए, आप इसमें क्या क्या डालते हैं अपने कंपोस्ट में? उसकी जो रेसिपी है उसमें घर के अंदर से तो मेरा जो ये जैसे यूज हुए पेपर टॉवल्स ये वगैरह डाल देती हूँ। ये आप देख रहे हैं बनाना पील है इसके अंदर, ये बनाना पील है, और उसके अंदर नीचे जो मैंने सुबह सब्जी बनाई थी उसके छिलके वगैरह भी है, तो ये मैं रखती हूँ अपने सिंक के नीचे, तो पूरे दिन का इसमें इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद जब मैं बाहर जाती हूँ तो ये उसमें डालती हूँ, और जो साइड में मैंने आपको बताया था ना ब्राउन लीव्स है, एक मुट्ठी भर के वो डाल दी और थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ, और फिर उसको एक बार उसको रोलर कोस्टर चला देती हूँ। ओके तो ये सब मटेरियल डाल के आप ब्राउन लीव्स भी साथ में डाल देते हैं, हिला देते हैं, और उसको मैं हिला देती हूँ, बस वो उसको घुमा देती हूँ मेरे टम्बलर को, तो अपने आप पूरा मिक्स हो जाता है। तो आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे कंपोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको चैलेंजिंग लगती ही नहीं है। नहीं बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं लगते, क्योंकि मैंने अपना एक प्रोसेस सेट कर लिया है जो मेरे साथ वर्क करता है। मेरे साथ ये वर्क करता है कि मैंने सब्जियां छिलके निकाले, उनको सीधा डाल दिया इसके अंदर, शाम तक सुबह और शाम की, और दिन में जिसने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए बच्चों को बोला हुआ है कि इसमें डाल दो, वो गार्बेज के साइड में रखा हुआ है, तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि वो भूल जाए, वो सामने है कि अच्छा गार्बेज में नहीं है इसमें डालना, तो वो इकट्ठा हो जाता है और फिर शाम को जाके और डाल देती हूँ। एक टिप और मुझे मिली है मेरे गुरु से कि विंटर में अगर वहाँ इकट्ठा ना करना है तो एक पाथ बना लो टम्बलर तक, और फिर बस इजीली वहाँ जाके एवरीडे डाल दो, तो ये भी मुझे अभी लग रहा है कि आई कैन डू इट। हाँ जी, और ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, आप 6-7 साल से कर रहे हैं, हर साल आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और आपका प्रोसेस और भी इजी हो जाता है। और लाइक आप जैसे आप अपने घर पे वेबिनार्स, ऑनलाइन वेबिनार्स के साथ साथ आप अपने घर पे बैकयार्ड पे रखते भी हैं ना, ये इवेंट्स रखते हैं, तो उसमें मैं बताती हूँ आपको, हर बार एक नई चीज में सीख के आती हूँ आपसे। सो थैंक यू अलका जी, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम एंड टॉकिंग टू मी टुडे अबाउट कंपोस्टिंग। आपने अपने हर तरीके के एक्सपीरियंस शेयर किए। एक टिप मेरा मैं देना चाहूंगी ऑडियंस को कि अगर आप करें तो किसी भी पॉट में करें, बस उसको कवर रखें। कवर रखने से स्मेल भी बाहर नहीं आती है और आप इरिटेट भी नहीं होंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए। आई नो कि आप एक्सप्लोर करती रहती हैं, तो अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो आपने कुछ ना कुछ नया किया ही होगा, और आपसे फिर बात करेंगे कंपोस्टिंग के बारे में। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू वर्तिका जी, एक्चुअली क्योंकि आप ही ने मुझे ये सही वे सिखाई है, और आज मैं अपना हार्वेस्ट कर पा रही हूँ, और आज आपके ऑडियंस को भी बता पा रही हूँ कि हम किस तरह से कंपोस्टिंग घर में इजीली कर सकते हैं बिना किसी परेशानी। थैंक यू सो मच।